अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक होंगे। आज हमने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला शुरू किया हुआ था उसका लास्ट लेक्चर है डाइटरी प्रोटीन्स। डाइटरी प्रोटीन्स इसके जो AMDR है वो हमें 10 से 30% है, मतलब डेली की AMDR इसके। डाइटरी प्रोटीन्स में क्या होते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे टिशू वगैरह की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं, उनमें से जो 9 है ना वो असेंशियल अमाइनो एसिड है मीन, जो कि जो 11 है वो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, लेकिन 9 हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकती। हम उन्हें फूड में लेना होता है, एज अ न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं। जो प्रोटीन की क्वालिटी है ना, कि हमने देखना कि कौन सी प्रोटीन कितनी अच्छी है, वो किस तरह हम चेक करेंगे कि कौन सी प्रोटीन में कितने हमें को असेंशियल अमाइनो एसिड है, कि उसकी मेजर बाय द एबिलिटी टू प्रोवाइड एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर टिश्यू रिजनरेशन है। ये हम किस बेस पे एवेलुएट करते हैं, वो एक टर्म है PD कैस है, मीन प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड्स की। और ये एक एजेंसी है मोस्टली जो है ना वो इनके ऊपर रिलाई करते हैं। इनका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 1, मतलब हर इन्होंने प्रोटीन को स्कोर दिया हुआ है 1 से फिर 0.9 0.8, जो 1 के करीब करीब होगी ना, जैसे 0.8 और 0.9, वो मतलब प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होगी। जो इससे मतलब कम होगी 0.4 0.1, वो समझो प्रोटीन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। एंड प्रोटीन के दो सोर्सेज हैं, एक फ्रॉम एनिमल और एक फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल में जो एनिमल के प्रोटीन के सोर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये हाई क्वालिटी की प्रोटीन होती हैं। इनमें आ जाता है मतलब मीट, पोल्ट्री, मिल्क, फ़िश वगैरह, इनसे जो प्रोटीन है ये हाई क्वालिटी की होती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड दे जाती हैं। इनमें जो जिलेटिन है ना, जो कि कोलेजन से बनती है, एनिमल कोलेजन से, उन्हें हम गुड प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होती। और इसकी जो PD कैस वैल्यू ना वो भी आई थिंक 0.00 कुछ 0.03 है ये। और जो प्रोटीन है प्लांट के, उन्हें हम बोलते हैं ये लोअर क्वालिटी प्रोटीन है, लेकिन हम इन्हें एनिमल प्रोटीन के अकॉर्डिंग लेके एनिमल प्रोटीन के इक्वल लेके आ सकते हैं। वो किस तरह, हम मतलब डिफरेंट प्लांट के प्रोटीन के सोर्स को कंबाइन करके डिफरेंट प्लांट के प्रोटीन के सोर्स को इनको एनिमल के सोर्स के इक्वल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, जो वीट होते हैं, मतलब गंदम, ये वीट, इसमें क्या होता है, लाइसिन जो अमाइनो एसिड है वो डेफिशिएंट होता है, लेकिन मिथ्योनिन रिच अमाउंट में होता है। मेन क्या, लाइसिन डेफिशिएंट है। तो हम इसको कंबाइन क्या करेंगे किडनी बीन के साथ। किडनी बीन में क्या है, मिथ्योनिन पुअर है जो कि वीट में रिच था, लेकिन इसमें क्या है, लाइसिन रिच अमाउंट में है। इन दोनों को जब हम ऐसा कंबाइन करेंगे, मतलब गंदम और जो किडनी बीन है, तो ये क्या है, इनकी हाईली बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन है और ये एनिमल सोर्स के इक्वल होंगे। नेक्स्ट इसमें टर्म आ जाती है नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है कि जब हम जितना नाइट्रोजन इनटेक कर रहे हैं उतना ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, मतलब एक्सक्रीशन, नाइट्रोजन कंज्यूम और एक्सक्रीशन, इन दोनों का रेट इक्वल हो, तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन का बैलेंस है ना वो इक्वल है। ये इसके भी आगे दो हैं, एक सम टाइम पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है और सम टाइम नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस कब, जब हमारा इनटेक ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम नाइट्रोजन इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इसकी एक्सक्रीशन कम हो रही है, फिर हम बोलेंगे ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ये मोस्टली कब होता है, जब मतलब चाइल्ड वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह हो गया, उसके जब हम किसी मतलब डिजीज़ वगैरह से रिकवरी, इंजरी वगैरह से रिकवर हो रहे होते हैं, तब ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है कि हम जितना इंटेक कर रहे होते हैं उतना एक्सक्रीट नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या है कि हमारे इंटेक से ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम इतना इंटेक नहीं कर रहे लेकिन उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है। ये कब मोस्टली होता है, जब हमें कोई मतलब ट्रॉमा वगैरह हो गया या कोई बर्न हो गया या इलनेस हो गया, तब क्या नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस वगैरह होता है। जब हम सर्जरी वगैरह करते हैं या हमें कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह होता है, तब ये मतलब नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस ये वाली सिचुएशन आती है।
नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स कितनी चाहिए, एक मतलब पर्सन को प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जो आरडी है ना प्रोटीन के लिए, वो है कि 1 kg के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 70 किसी का 70 किलोग्राम वेट है तो उसके लिए डेली जो है ना वो 56 ग्राम प्रोटीन लाद में वो इनटेक करे। इसी तरह कोई एथलीट है, मतलब जो जो एक्सरसाइज वगैरह एथलीट होते हैं उनके लिए उनके केजी के लिहाज से 1 ग्राम होनी चाहिए। अगर प्रेग्नेंट वूमेन है तो जितनी उसकी मतलब बेसल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके वेट के लिहाज से उससे 30 ग्राम इजाफी से चाहिए होती है। इसी तरह जो इन्फेंट्स हैं जो मतलब भी ग्रो कर रहे होते हैं, जिनके मैस बनने होते हैं, बोन्स बननी होती हैं, उनको एक दिन में उनके केजी के लिहाज से 2 ग्राम चाहिए होती है। और किन को हमें प्रोटीन नहीं देनी चाहिए, वो है जो किडनी वगैरह के पेशेंट होते हैं, किडनी उनको प्रोटीन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और किन में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, जिन मतलब कोई मतलब जल गया बर्निंग वगैरह जो पेशेंट है उनमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। आगे हम ज़्यादा प्रोटीन को इंटेक कर लें तो उसका कोई नुकसान तो नहीं, मतलब एक्सेस प्रोटीन की कंजप्शन से मतलब उसका कोई फिजियोलॉजिकल ना एडवांटेज है ना मतलब उसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज हो सकता है थोड़ा किडनी वगैरह का के स्टोन वगैरह बन सकते हैं, लेकिन इसका कोई एडवांटेज नहीं है ज़्यादा इंटेक करने का। जैसे अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो कुछ मतलब डीएमिनेटेड हो जाएगी प्रोटीन, डीएमिनेटेड कुछ हो जाएगी कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग मालिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह उनमें कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एसिटाइल कोर में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि नेक्स्ट फैट की सिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा। इसी तरह मतलब एक्सेस प्रोटीन है वो इस तरह मतलब काम हो जाएगा। लेकिन जो एक्सेस प्रोटीन है इसकी एलिमिनेशन प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे किडनी स्टोन्स वगैरह बन सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, ये बोन्स की डिजीज़ है कि बोन जुड़ बुड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आ जाती है प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। इसका ये है कि जब फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रेजेंट, हम कार्बोहाइड्रेट को कंसीडर करते हैं कि प्रोटीन स्पेयरिंग है। वो इस तरह के जब कार्बोहाइड्रेट्स हम इंटेक नहीं कर रहे होते, हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट आर्गन है जैसे ब्रेन वगैरह, उन्हें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो तब क्या होता है कि अमाइनो एसिड है ये कन्वर्ट होते हैं टू डिफरेंट प्रोडक्ट में, जो कि आगे नेक्स्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और नेक्स्ट ये मतलब हमारे ब्रेन को मिल जाते हैं। और ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से का ग्लूकोज वगैरह बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि प्रोटीन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन स्पेयरिंग है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे हम प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मतलब जिनकी डाइट में प्रोटीन नहीं होती, हम प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे होते, उनको ये डिजीज़ होती है। यहाँ पे हम प्रोटीन तो ले रहे होते हैं, प्रोटीन वाली डाइट है, लेकिन वो सही तरह से डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है। इसमें दो बेसिकली डिजीज़ आ जाती हैं, एक कैविशरकर, एक मैरस्मस। कैविशरकर में क्या है कि हमारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब प्रोटीन होती नहीं है हमारी डाइट में। और इसकी जो सिम्टम्स है ना वो ये है कि हमारी जो ग्रोथ है ना स्टंटेड ग्रोथ बहुत मतलब शॉर्ट हो जाए, मतलब ग्रोथ होती नहीं है। दूसरा स्किन एलर्जी में स्वेलिंग वगैरह रहती है उनकी बॉडी में, हेयर जो वो डाइपिगमेंटेड हो जाते हैं। स्वेलिंग की मेन रीज़न ये है कि इसमें एडमा देखा गया है जिनको कैविशकर होता है ना, क्योंकि हमारी प्लाज्मा की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन है सीरम एल्ब्यूमिन, उस जो कि हमारी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन का रोल प्ले करती है, इसकी कमी हो जाती है। इसकी कमी होने की वजह से ऑस्मोरेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। इसे हम नॉन अडॉप्टिव माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, और ये मोस्टली होती है जो 1 साल से बड़े बच्चे हों ना, 1 साल से लेकर 3 साल तक, उनमें ये डिजीज़ देखी गई है। मैरस्मस में क्या है, कैविशर में तो ये था कि हमारी डाइट में प्रोटीन होती नहीं। मैरस्मस में ये है कि हम मतलब प्रोटीन हो मतलब डाइट ले रहे होते हैं, लेकिन वो उस
कैलोरीज बहुत कम होती है उसके, बहुत कम होते हैं उसके। हमारी जो डाइट है उसकी, उसमें प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, वो इतनी नहीं होती कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। तो इसकी सिम्टम्स क्या है कि ग्रोथ रुक जाती है, बहुत ज़्यादा हमारे जो वीकनेस हो जाती है, मतलब मसल वेस्टिंग, एनीमिया वगैरह के सिम्टम हो जाते हैं। और इसमें एडमा वगैरह इतना नहीं देखा गया, और ये जो 1 साल से कम बच्चे हैं उनमें देखा गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इस लेक्चर में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।